जरिया आप छोड़ो, जरिया मैं को छोड़ो, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। काम करे ना, मार देना मुझे। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? एक दफा कान पे तो लगा के देखो किसका फोन है, सुनो तो। मम्मा वो मुझे फोन नहीं कर सकती, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है मेरी मोहब्बत से। वो तो वहां अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करने जा रही है। छोड़ दे मुझे प्लीज। जरिया ये किसकी बात कर रहा है? हीरे बेटा, अंकल आप यहाँ? क्या सोच रही हैं? नासिर अंकल, जैसा लगता है कि जैसे मॉम ठीक कहती हैं, जरियाब का दिल कहीं और है। जब भी वो शादी की बात को ऐसे टाल मटोल कर रहा है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? तो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गया अनजाने में। उसकी मामा ने बताया, मैंने उसको कॉल किए तो क्या उसने नाम लिया? उसे किसके फोन का इंतजार था? नहीं अंकल, उसे मेरा इंतजार नहीं था, उसे किसी और का इंतजार था। अंकल मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि जरियाब से कुछ दिन मत मिलाओ, जो सच होगा सामने आ जाएगा। अंकल अगर ये सच हुआ तो ये सच मेरी जान ले लेगा। अंकल प्लीज आप दुआ करेंगे ये सब झूठ हो। मैं ऐसा सच बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नूरे, अंकल आपने एक बार कहा था ना कि अपनी मोहब्बत का दामन कभी अपने हाथों से जाने मत देना। हाँ कहा था मैंने, मगर ये नहीं कहा था कि मोहब्बत में बेवफाई को बर्दाश्त कर लो। अंकल कैसे दिल को समझाऊं कि जरिया बेवफा है। शायद वक्त खुद तुम्हें समझा देगा। नहीं अंकल, ना मैं वक्त की सुनूंगी ना मैं तकदीर की। जरिया की बेवफाई को अपनी मोहब्बत की सजा समझकर पूरी जिंदगी काट दूंगी। अच्छा, तो फिर जरियाब से शिकायत किस बात की है? अंकल उसे मेरा नहीं, उसे किसी और के फोन का इंतजार था। वो कौन है? हमने सब सुन लिया। मॉम। हाँ नूरे। मॉम आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हैं? कहा ना तुमसे रॉन्ग नंबर है। मॉम वो नूरे, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। इससे पहले कि ये लड़का तुम्हें दीवाना बना दे ना, अपनी राह बदल लो। मॉम मैं दीवानी हो चुकी हूँ। होश करो नूरे, जरिया बेवफा है। हो सकता है मॉम उसे उसकी वफा नहीं बेवफा बना दिया हो। क्या बेवकूफी की बात है नूरे। वफा सिर्फ वफा करना सिखाती है, और अगर वो वफादार है भी ना तो उसकी वफा तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं मॉम, मैं उसका इंतजार करूंगी। नूरे, तुम्हें 6 महीने का जो टाइम दिया है ना मैंने, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम बार बार उसके पास दौड़ी चली जाओ और वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट करे। समझी? कुछ अकल करो। मॉम वो एक बार मुझे बता क्यों नहीं देता? मैं नहीं तो फिर वो कौन है? नूरे, वो कौन है जानने के लिए निकलोगी ना तो ध्यान रखना ये ना हो कि अपनी हस्ती ही मिटा दो तुम। हस्ती तो मिट चुकी है मेरी मॉम। मैं अब नूरे कहाँ, मैं तो जरियाब बन चुकी हूँ। अपनी हस्ती मिटाने से ना पहले मुझे मिटा दो तुम, गला घोट दो तुम मेरा। नहीं मॉम। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ नूरे।
तुम एक काम करो, तुम दुआ करो कि तुम्हारी माँ मर जाए, क्योंकि तुम्हें मैं इस हालत में नहीं देख सकती, समझी? मॉम, आप दुआ करें मेरी आंखों में कभी भी आपकी जुदाई के आंसू ना आए। सिर्फ आपकी बेवफाई को तो मैं दिल में रख सकती हूँ मॉम, और मैं आपसे जुदा नहीं रह सकती हूँ। जरियाब, जरियाब, ये क्या है? तुम सिगरेट पी रहे हो? तुम्हारे पास कहां से आई ये डिलीवरी बॉय देके गया था ना तुम्हें? जरियाब, ये क्या हरकत है? तुम सिगरेट पीना शुरू हो गए हो? ये फरार का कौन सा तरीका है? हटाओ, फेंको इसे। हम यहाँ से जाएं। क्या मतलब है जाएं? तुमने कस्में देकर मुझे बुलाया था, अब मुझे जाने का कह रहे हो? सरियाब, क्या हो गया है तुम्हें? उठो बेटा, शावर लो, यूनिवर्सिटी जाओ। क्या हालत हो गई तुम्हारी? अम्मा, आपसे कह रहा हूं ना, जाए यहाँ से अभी। तेरा तो दिल चाह रहा है ना, अभी उस सानिया के घर से घसीट के लेकर आओ, दिखाओ तुम्हारी हालत। उसकी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो इज्जत करता हूँ उनकी मैं। ठीक है, करो उसका एहतराम। फिर अपने साथ क्या कर रहे हो तुम? अपने साथ नहीं करो ऐसा। वो बहुत जालिम औरत है, उसको रहम नहीं आएगा, ना ही वो तुमसे मिलने आएगी। आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मेरी मोहब्बत उनको यहाँ लेकर आएगी, मेरे पास, समझिए आप? ठीक है, यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते रहो। नूरे, मुझे मालूम था तुम यहीं बैठी हुई होगी। नाश्ता भी नहीं किया तुमने? ऐसे ही जाओगी यूनिवर्सिटी? मॉम, आप इतने दिनों से यही कर रही हो। मैंने नाश्ता लगवा दिया नीचे, नाश्ता करोगी मेरे साथ, फिर ही जाओगी। मोहम्मद तैयार तो हो गई, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने का। क्यों बेटा, इस तरह अपनी पढ़ाई में गफलत मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, उसके बगैर जीना सीखना होगा। मामा, मेरी वजह से परेशान है ना? बस बेटा, मैं तुम्हें बहुत बहादुर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम उसके बगैर जी सको। मॉम, मैं उसके बगैर जी तो सकती हूँ, लेकिन जीना नहीं चाहती। नूरे, मैं भी तो यही सोचती थी, लेकिन देखो आज जी रही हूँ ना। मॉम, आपका जीना भी क्या जीना है? ना कोई ख्वाहिश, ना कोई तमन्ना, बस एक माँ बनकर रह गई हैं आप। बस तुम दुआ करो मैं इसी रूप में रहूं। खैर, ये बातें छोड़ो और आओ मेरे साथ नाश्ता करो। और आज गाड़ी तुम ले जाना, इतने दिनों से तुमने नहीं चलाई है। हाँ? नहीं मॉम, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। जरियाब, क्या तरीका है ये? अभी तक सो रहे हो? उठो, मैंने नाश्ता लगा दिया है। सोने दो मुझे। तुम ये सो रहे हो, खुद को सुलगा रहे हो? मसला क्या है आपका? मुझे मसला? सारे मसले तो तुमने खोल के रख दिए। जरियाब, तुम्हें क्या हो गया? उठो, शावर लो, अपना ख्याल रखो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी सेहत बर्बाद हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। अब जाए इस कमरे से बस। इस कमरे से तो क्या, मैं मुड़ से चली जाती हूँ। तंग कर दिया तुमने मुझे। आज ही अपना टिकट करवाती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती जरियाब। क्या खूब ममता है ना आपकी भी। औलाद को मरता नहीं देख सकती तो उसे अकेला छोड़कर चली जाएंगी। आपसे अच्छी तो निमी मम्मा थी, मेरे मरने से पहले खुद मर गई। क्या फुजूल बातें करने बैठ गए हो तुम? चलो उठो, जाओ जाके शावर लो। क्या कह रही हूं मैं? जाओ।
सर यार मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? आता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जल्दी आओ, मैं नाश्ते पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों की मोहब्बत को किसकी नजर लग गई है। हमारी मोहब्बत का मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। लेकिन अस्मा, हाँ, नजरें बदलने की बात है, नजर लगने की बात नहीं है। सिर्फ आपकी नजरें बदल गई हैं। मगर जो जरा आपकी कैफियत है, तुम्हें यकीन है इसकी ये हालत किसी और के लिए है? मैंने खुद सुना है, वो किसी और का इंतजार कर रहा है। यकीन करने को दिल नहीं मानता। जरा आप तुमसे बेवफाई कर सकता है। सर आपको मुझे बता देना चाहिए था, मैं उसके पास ले जाती उसे। सर आपके हाथ में उसका हाथ देती। ये सब करने की ज़रूरत नहीं नूरे, तुम्हारे सारे ख़ानदान को मालूम है तुम दोबारा दुल्हन बनते बनते रह गई हो। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, वो तुम्हारी ज़ात से मंसूब है। तुम अपना हक खो देना चाहती हो। तो फिर मैं क्या करूं? मॉम मेरे लिए इतना परेशान है, मेरे रिश्ते ढूंढ रही हैं। तुम्हारी मॉम बहुत ही समझदार खातून है, तुम्हारे लिए जितना बेहतर वो सोच सकती हैं कोई और नहीं। और ज़रियाब तो यूं ही तुम्हें सारी ज़िंदगी जलाता रहेगा। तुम अपनी मॉम की बात मान लो और शादी कर लो। मैं कैसे समझाऊं? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। माय गॉड, अजीब सिचुएशन। कभी कोई मुतालबा, कभी कोई। अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा आपके घर चलें। क्या हो गया नूरे, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद को और कितना गिराऊं? मामा क्या सोचेंगी? मुझे तो उसकी मामा बहुत खुदगर्ज लगती हैं। मुझे लगता है ये सारा फसाद ना उन्हीं का डाला हुआ है। लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो, कुछ सोचते हैं। वकील साहब आपको बुलाया इसीलिए कि कोई कानूनी रास्ता निकाले। उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। आप ही हैंडल करें ना। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी और तमाम बिजनेस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़रियाब साहब के नाम पर हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। वकील साहब उसकी मर्जी से ही मैंने ये स्टेप लिया है। वो यही चाहता है, सब कुछ बेच कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहता है। देखिए इस सूरत में तो उन्हें मुझे रिटर्न में लिख कर देना होगा और मेरे सामने बैठकर इकरार करना होगा। उसी सूरत में मैं मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता हूँ। वो ये ऑलरेडी कर चुका है, आप चेक करें, मैंने फाइल में पेपर लगाया है। अच्छा ठहरे, मैं ज़रिया आपको खुद बुलाती हूँ। आप ये देखें, आ गया ज़रिया। वो चाबी गाड़ी की आपने उठाई है मेरे रूम से? हाँ लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे और तुम्हारी तबीयत? गाड़ी की चाबी कहाँ है? ज़रिया पे देती हूँ वो। देखो वकील साहब, मैंने आपको कहा था ना हर चीज बेच दी, इसी सिलसिले में आए। आपको मैंने बोला था ना, जो बेचना है बेचने से मुझे नहीं फर्क पड़ता। ज़रियाब मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हम किसी और रोज? आप अपने काम से काम रखेंगे और जो ये कह रही हूँ कर दे, मुझे मसला नहीं है किसी चीज से। गाड़ी की चाबी कहाँ है? आप रूम में पड़ी है, साइड बोर्ड पर। ज़रियाब की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज कानूनी कार्रवाई जल्दी शुरू करवाएं ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, मैं आती हूँ। मेरा ड्राइवर आ गया है, प्लीज अस्मा तुम मेरे घर आ जाना। चलो ना नूरे, चलकर ज़रा आपको देखते हैं। आज फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, अगर उसने मिस कर दिया तो वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा। अस्मा
तुम उससे खुद कांटेक्ट कर लो, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। ये वो देखो ज़रियाब। ज़रियाब, ये तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, ज़रूर उसने फॉर्म जमा करवा दिए होंगे। देखो तो ज़रा, ज़रियाब की तबीयत कितनी ख़राब लग रही है। ज़रियाब, 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 मां क्या हो गया इसे? आप इनकी? ज़रियाब हमारा क्लास फेलो है। यूनिवर्सिटी में इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। दरअसल मुसलसल बुखार रहने की वजह से इनको शदीद किस्म की वीकनेस का सामना करना पड़ रहा है। एक ड्रिप लगी है, एक ड्रिप बाद में लगेगी, उसके बाद आप इनको खाना खिला सकती हैं, बाकी सब ठीक है। जी। अपना ख्याल रखिएगा। ज़रियाब, आप कैसा फील कर रहे हो? ज़रियाब देखो, नूरे कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। ज़रियाब, तुम और नूरे प्लीज कह रहे हो ना, तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ यहाँ से प्लीज। देखा तुमने, उससे मेरी तरफ देखना गवारा भी नहीं समझा। पागल हो गई हो। तबीयत तो देखो उसकी, पता नहीं कितने अरसे से भूखा है। किसके लिए? क्यों भूख हड़ताल कर रखी है उसने? बदगुमान मत हो नूरे, हो सकता है तुम्हारे लिए भूख हड़ताल की हो। मेरे लिए? मैं कौन सा उससे दूर गई हूँ? उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैंने कौन सा उससे बेवफाई की है? मैंने कौन सा उसकी मोहब्बत को ठुकराया जो मेरे लिए भूख हड़ताल रखेगा वो? अच्छा नूरे, अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और ज़रा आपके पास बैठो। अस्मा, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है और मैं उसके पास जाके बैठ जाऊं? प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ, पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा, ड्रिप्स पता नहीं कब खत्म होंगी उसकी। पागल, यही तो सुनहरी मौका है। हो सकता है वो अपनी खामोशी और लाताल्लुकी की वजह तुम्हें बता दे और तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएं। अस्मा, अपना और ज़रियाब का ख्याल रखना। अगर घर से इजाज़त मिली तो मैं कोशिश करूंगी वापस आने की। और हाँ, अपना मूड अच्छा रखना और ज़्यादा नखरे मत दिखाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अस्मा प्लीज यार, प्लीज़, गुड लक। ज़रियाब, ज़रियाब, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूँ। ज़रियाब, तुम क्यों अपने आप को इतनी अजियत दे रहे हो? तुम जिसके लिए बेकरार हो, तुम उसका नाम मुझे बता दो, मैं उससे जाके मिन्नत करूंगी, तुम्हारे पास ले आऊंगी। ज़रियाब, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। ज़रियाब, वो जो कोई भी है, तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसे खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। कौन है वो ज़रियाब? मैम हानिया। कह रहा हूँ कि मैम हानिया को बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगी। जाके मिल लो उनसे, घर चली जाओ। ज़रियाब, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती।
सरियाब तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो। प्लीज प्लीज मुझसे मुंह मत फेरो। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं नूरे, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो मुझे क्या समझाना चाहते हो? सरियाब अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे अपने हाथों से जहर दे दो। मैं समझूंगी कि मुझे मेरी मोहब्बत का हासिल मिल गया। प्लीज सरियाब मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। मॉम नूरे, ड्राइवर को फोन करने में पता चला कि तुम हॉस्पिटल गई भी हो जरियाब को लेके। फिर मॉम मैं क्या करती? सरियाब यूनिवर्सिटी में गिर गया था, 2 दिन से प्यासा था वो। हाँ तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तुम घर आओ फौरन। मॉम उसकी ड्रिप्स खत्म हो जाएं तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत वीकनेस हुई है उसे भूखा रहने की वजह से। तो उसकी अम्मी है ना उसे खाना खिलाने के लिए, तुम घर आओ। नहीं मॉम आंटी को नहीं पता। तो फोन करके उनको बताओ कि अपने बेटे के लिए खाना लेकर आए और फौरन घर आओ तुम, बस। मॉम मैं आ जाऊंगी ना प्लीज। ठीक है, लेकिन रोते हुए मत आना। मॉम मॉम किसका फोन था? मैम हानिया का? हाँ उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था ना, परेशान हो रही थी। सब बता दिया तुमने उनको? बता दिया। क्या कहा उन्होंने? मरने दो उसको, लानत भेजो उसके मुंह पे, घर आ जाओ, यही बोलोगे उन्होंने? खुदा के लिए जरियाब मेरी मॉम के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो क्यों तुम्हारे मरने की बातें करेंगी? खुशियां भी तो नहीं देना चाहती मुझे वो। सरियाब उन्होंने इनकार कब किया है? ये शर्तें तुम्हारी मामा की लगाई गई हैं। मेरी मॉम तो खुद चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। प्लीज नूरे यार, बकवास बातें मत किया करो मेरे सामने। तुम जाओ, बात ही नहीं करनी तुमसे। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो एक काम करो, तुम बैठो इधर। सरियाब 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 मेरी बात सुनो। सरियाब तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सरियाब वापस चलो यार, बैंडेजेस। ठीक हूँ यार मैं। सरियाब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हें? कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो? तुम्हें क्यों नहीं है मेरी मोहब्बत की कदर? तुम्हें पता है तुम्हारी मोहब्बत के सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है ना तो जाओ, लेकिन जिस मोड़ पे छोड़ के जा रहे हो याद रखना मैं उस मोड़ पे सारी जिंदगी तना रहूंगी। लेकिन प्लीज जरिया प्लीज, तुम अपने ऊपर जुल्म तो मत करो प्लीज। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सिर्फ एक काम करो, मेरे सामने से हटो अभी। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। मैं क्या करूं नासिर, सरियाब की मोहब्बत ने तो नूरे को जकड़ के रख दिया है। मैं कैसे निजात दिलाऊं अपनी बेटी को? निजात दिलाने से बेहतर है तुम दुआ करो कि जरियाब की सोच बदल जाए। सरियाब तो शुरू से ही ऐसा था, खुदसर, जिद्दी, मगर नूरे तो जैसे अंधी हो गई है। देखो जरियाब नूरे की पहली मोहब्बत है, वो उसे इतने आसानी से दिल से तो नहीं निकाल सकती। पहली मोहब्बत? तो वो तो जरियाब भी यही दावा कर रहा है ना मुझसे, तो क्या मैं भी उसकी पहली मोहब्बत का मान रख लूं? प्लीज हानिया। बुरा लगाना तुम्हें,
लेकिन जरियाब तो अक्ल से पैदल हो चुका है। नूरे की जिंदगी को इम्तिहान बना दिया है उसने। फिर भी पता नहीं नूरे को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। दुआ करो नूरे इस मुश्किल से बाहर आ जाए। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बाज़ औक़ात रूह का जख्म बन जाती है। जख्म भी ऐसा जो नासूर बन जाता है, ना जीने देता है ना मरने देता है। ये बच्ची इतनी उदास क्यों बैठी है? अस्पताल है अम्मा, यहाँ दुखी लोग ही आते हैं। मुझे देखने दो बेटा। बेटा तुम अकेली क्यों बैठी हो? वो आंटी, मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारा कोई बीमार है हॉस्पिटल में? नहीं आंटी, नहीं। बहुत परेशान लग रही हो तुम। तुम्हें जाना किस तरफ है? आंटी वो मैं फेज 5 की तरफ रहती हूँ। फेज 5? हमारा भी घर वहीं पर है। मैं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? जाने कब आएगी तुम्हारी गाड़ी? यहाँ अकेले बैठना मुनासिब नहीं है। नहीं आंटी, मेरी मॉम इजाजत नहीं देंगी। बहुत फर्मा बरदार हो तुम अपनी माँ की। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी आने तक मैं यहीं रुक जाती हूँ, मगर तुम परेशान मत। आंटी वो मैं पूछ लेती हूँ गाड़ी का, आप खामा परेशान होंगी। वो कहाँ गया? वो चला गया। जरूर तुम्हें दोराहे पर छोड़ के चला गया है ना? मुझे उससे यही उम्मीद थी। अब ये बात याद रखना नूरे, जो लोग रास्ते में साथ छोड़ दे ना, वो मंजिल तक कभी साथ नहीं चलते। मॉम प्लीज आप ड्राइवर को भिजवा दें। ड्राइवर को छोड़ो, मैं खुद आ रही हूँ तुम्हें लेने। नहीं मॉम प्लीज आप नहीं आए, मैं खुद आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन कैब लो और फौरन घर आओ। जी मॉम। क्या करूं इस लड़की का, बार बार जरियाब की वजह से अपने आप को मुश्किल में डाल देती है। ओहो, तुम हानिया जीरा की बेटी हो। काफी अजीम खातून है वो। हमारे इदारे को बाकायदगी से डोनेट करती है और काफी बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी उठा रखी है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल के वार्ड भी बनवाए उन्होंने। जी आंटी, मॉम बहुत ज्यादा चैरिटी वर्क करती हैं। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन कभी सामने नहीं आई। तभी तो अल्लाह ने इतना दे रखा है। तुम उनकी इकलौती बेटी हो? मेरा मतलब तुम्हारे बहन भाई? नहीं आंटी, मैं एक ही बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरा भी एक ही बेटा है। माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी की है माँ बाप ने, लेकिन तुम हॉस्पिटल के बाहर इस हालत में? वो आंटी, मेरे क्लास फेलो की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए मैं। एक सेकंड। जी मॉम, मैं बस आ रही हूँ। आंटी अब आप मुझे ड्रॉप कर ही रही हैं तो मॉम से जरूर मिलिएगा, उनको अच्छा लगेगा। जरूर बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी माँ की नाराजगी का इतना ख्याल रखती हो। चलें। जरियाब, जरियाब, जरियाब क्या हो गया तुम्हें? ये क्या किया है तुमने?
तुम हॉस्पिटल में पहुंच गए और ड्रिप पे नोच कर फेंक दी। सर आप अपना क्यों खून जाया कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? रहने दे, एक एक कतरा बह जाने दे। क्यों बहने दूं? ये मेरा खून है जो तुम उस औरत के लिए जाया कर रहे हो। जी तो चाह रहा अभी उस औरत से जाके पूछूं क्यों मेरे बेटे की दुश्मन बनी हुई है। बस अम्मा, मैं हानिया के खिलाफ में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा और ना मैंने किसी को हक दिए ना आपको दूंगा। क्यों ना बोलूं? जरिया, वो तुम्हारी दुश्मन मरी, मैं तुम्हारा खून जाया कर रही है सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। मैं भी तो मां हूं, मेरा कलेजा क्यों नोच रही है वो? आप खुद कैसी माँ थी याद है ना, छोड़कर चली गई थी मुझे। जरिया, तो तुम इस वजह से अपना खून जाया करते फिरोगे? प्लीज बेटा ऐसा मत करो। माँ हाथ नहीं लगाए मुझे। जरिया आप देखो मेरा बच्चा, मैंने तुमसे वादा किया ना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगी। हाँ, अपने साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं अपना हक लेना जानता हूँ, मैं ले लूंगा। और देखना मेहमानियाँ खुद मेरे पास आएंगी। पहली मोहब्बत है ना मेरी, पहली मोहब्बत। जरिया क्या हो गया तुम्हें? अब जाए ना आप। जरिया खड़ी रहे। जरिया नूरी बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह, आपने इसकी बहुत अच्छी तबीयत की है। ये आप तारीफ कर रही हैं या तंज कर रही हैं? खुदा ना खास्ता, मैं तंज क्यों करूंगी? नूरी बहुत प्यारी बेटी है, अपनी क्लास फेलो की वजह से बहुत परेशान थी। मेरी बेहद इसरार करने पे ये मेरे साथ आई है यहाँ। नूरे, अब कैसी है तुम्हारे क्लास फेलो की तबीयत? मॉम वो घर चला गया था, मैंने आपको बताया भी था ना सर, आपकी यूनिवर्सिटी में तबीयत खराब हो गई थी तो मैं और इसमा उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। अल्लाह ताला रहम करे, इस लड़के की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। आए दिन दौरे पड़ते हैं बेचारे को। नूरे जाओ, खालदा से कहो चाय लगाए और तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। अरे आंटी चाय की जरूरत नहीं है, वालिदा की वैसी तबीयत नासाज है थोड़ी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय पिए बगैर तो आप लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, अपने बारे में बताएं, आपकी मसरूफियात क्या हैं बेटा? जी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो देखता हूँ, और एक छोटा सा बिजनेस है, राइस एक्सपोर्ट करते हैं जो कि हमारी ही ज़मीन पे काश्त होता है। और इसके अलावा माँ जी की एनजीओ है, वो मिलके हम देखते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रही हैं। जी आप जैसे करम फरमाओं का साथ है। एक बात पूछूं, आपने कहीं नूरे की बात वगैरह, मेरा मतलब रिश्ते की? जी एक जगह बात चली थी, लेकिन कुछ मसाइल हैं तो अभी देख रहे हैं। ऐसी जगह तो रिश्ता बिल्कुल ना करें जहाँ पहले से मसाइल हो। जी बस देखें जो नसीब में लिखा हो बेटी के। अब आप लोग बैठे हैं, मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में। असद की कहीं बात चली है क्या? अभी तो नहीं, अगर नूरी जैसी कोई लड़की मिल जाए तो जरूर सोचूंगी। क्यों बेटा? जी जी। नूर, इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई अना होती है। तुम जरियाब के सामने दोनों बर्बाद करके आ गई। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम उसे हॉस्पिटल्स लिए फिर रही हो। अगर आप उसकी ये हालत देखती ना तो आप भी रो पड़ती मॉम। भूख के मारे वो गिर रहा था, उसका बीपी इतना लो था। हाँ तो तुम्हारे लिए तो नहीं था ना, तो फिर तुम क्यों उसकी परवाह करती हो? मॉम मैं क्या करूं, आप बताएं मुझे, मैं अपने दिल को नहीं समझा सकती। अच्छा, और अगर दिल का कहा अपनी इज्जत के लिए ही खतरा बन जाए तो? मॉम वो दीवाना हो रहा है, आप बताएं मैं क्या करूं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्या किया है? किसी अनजान की गाड़ी में बैठकर घर आ गई हो? कोई ऑनलाइन कैब करवा लेती,
अपना तमाशा बना रही हो सबके सामने। मॉम, सरियाब के हाथ से खून निकलता देखकर मैं खौफजदा हो गई थी। और फिर वो आंटी ने इतने प्यार से बोला, इतने प्यार से ऑफर की, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। तो बेटा तुम्हें प्यार से कोई भी कुछ भी ऑफर करेगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगी, गाड़ी में बैठ के उनके साथ घर आ जाओगी। सॉरी मॉम, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप सरियाब की खैरियत मालूम कर लें। नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी भाई, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मिसेस जीरे, चाय बहुत अच्छी थी। एब्सोल्युटली आंटी, चाय बहुत अच्छी है। अरे ये मेरा फॉर्मूला था, इसलिए अच्छी चाय बन गई। ओह, आई एम सॉरी हानिया, वो तुम्हारे गेस्ट आए हैं। अब आए आप। ये असद हैं और ये उनकी वालदा निगत। आप जीरे साहब है ना, नूरे के फादर? अरे नहीं नहीं, ये मेरा भांजा है नासिर, बेचारा बीमार है इसलिए यहीं रह रहा है। अब नूरे के फादर का तो उसके बचपन में इंतकाल हो गया था। बहुत अफसोस हुआ। आप तो इतनी यंग हैं, आपने नूरे के फादर के बाद अपने लिए कुछ सोचा नहीं? जी नहीं, मेरी हर सोच नूरे पर ही आकर खत्म होती है।